फाइनली पौंडीचेरी का टेक 2। क्या चाल पीपल, वेलकम टू साउथ। तो जैसा आपको पिछले व्लॉग में पता चल ही गया होगा, वी आर इन पौंडीचेरी राइट नाउ। अभी ये ऐसा कुछ है हमारा डॉन। तो आपको पहले डॉम दिखाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो हियर वी गो, 6 लड़के एक डॉम में, वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि हम सारे एक ही ग्रुप से हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो फ़ैन चालू है। यहाँ पर 2 बेड, यहाँ पर 2 बेड और यहाँ पर 2 बेड। ऊपर वाले बेड का बंदा आया नहीं तो हम सिर्फ 5 ही जन हैं। तो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। आपसे ऐसे बात करते हैं, वेलकम टू द साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया। तो हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में राइड करके आए थे, आपने पिछले बार देखा ही होगा। तो अब हम पौंडीचेरी में 2 दिन हैं, मतलब आज का दिन पकड़ के। तो टुनाइट वी गोना स्टे इन पौंडीचेरी, टुमारो वी गोना स्टे इन पौंडीचेरी, और उसके बाद हम निकलेंगे एक एडवेंचर सी राइड पे। मतलब ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, कुछ 3-4 हज़ार किलोमीटर्स, 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर्स, विच इज़ नॉर्मल फॉर मी नाउ। क्योंकि इतनी जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक की राइड की, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि हम ये आराम से कर लेंगे। पर यहाँ से हम जाएंगे तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी से हम जाएंगे आंध्र प्रदेश की तरफ टूवर्ड्स मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन एक ज्योतिर्लिंग टेम्पल है जो हम विज़िट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम अपनी राइड करेंगे टूवर्ड्स होम। तो 2 इम्पॉर्टेंट से मंदिर हैं जो हम करने वाले हैं, प्लस कल हमारा पौंडीचेरी का दिन भी काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। तो ऐसा कुछ राइड का प्लान है अपना आगे का। तो हम इससे पहले आगे बढ़े कहानी में, आपको इस कहानी के और जो पात्र जुड़ चुके हैं हमसे, उनसे भी मिलाया जाएगा। सबसे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं साउथ इंडिया से। वड़कम, वड़कम ही बोलते हैं आई थिंक सो, तो वड़कम। और हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज योर आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब होगी साउथ की राइड शुरू। इससे पहले कि हम अपनी राइड के बारे में बात करें, हम अपने पौंडीचेरी के स्टे के बारे में बात करते हैं। हम रुके हैं जोस्टेल पौंडीचेरी में। जोस्टेल हमने इसीलिए लिया क्योंकि, पर ये थोड़े से मेस के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि लड़कों का रूम है तो मेसी ही होगा। तो जोस्टेल पौंडीचेरी में हम इसलिए रुके हैं क्योंकि यहाँ पे डॉम्स होते हैं और यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए दूसरे लोग भी मिल जाते हैं। सो वी कनेक्ट विद अदर पीपल, वी मेक फ्रेंड्स, और उनके साथ साथ हम भी कुछ नई जगहें घूम सकते हैं जो उनको पता हो और हमें नहीं पता हो। तो कल का एक दिन है हमारे पास जो हम पौंडीचेरी एक्सप्लोर करेंगे। और कहानी के जो बाकी पात्र हैं वो सारे ही विरार से हैं। तो सारे ही लोग एक साथ राइड करके फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचेंगे विरार पे ही। तो अभी थोड़ी देर में आपको सबसे मिलाता हूँ, क्योंकि कोई फ्रेशन अप हो रहा है, कोई अपनी बाइक अनलोड कर रहा है, कोई पार्किंग कर रहा है, सभी लोग सेटल डाउन हो रहे हैं फिलहाल। टाइम अपडेट आपको बताया जाए, 4:30 इन द इवनिंग। हम यहाँ पहुँचे थे कुछ 3 बजे के करीब। तो अभी भी थोड़ा सेटलमेंट चल ही रहा है। 4-5 लड़के हैं, तो कोई नहाएगा, फिर उसके बाद कोई नहाएगा, फिर उसके बाद कोई नहाएगा, ऐसा। अपन नहा धो के रेडी। कपड़े हमने लॉन्ड्री में डाल दिए, जो हमारे इतने 5-6 दिन में गंदे हुए थे, उसको लॉन्ड्री के लिए डाल दिया। अब वो धुलेंगे तो हम ऊपर ही, इनके पास एक लॉन्ड्री सुखाने का भी जगह है, तो वहाँ पे हम अपने कपड़े सुखा देंगे और वो आई होपफुली कल तक सूख जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में आपको इन लोगों से मिलाता हूँ, फिर अपन आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। जुड़े रहिए अपनी बाइक्स। दिस इज़ बाइक नंबर 1, 2, 3, और वो मेरी और वो चिन्मय की। तो 6 बाइक्स हमने यहाँ खड़ी कर दी है। अभी अपना ऐसा कुछ प्रोग्राम है कि हम सबसे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह जो 8 बजे की 9 बजे डोसा खाया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। और आपको जोस्टेल भी दिखाता हूँ मैं। ये ऐसी फैंसी सी एंट्री है। अगर जोस्टेल में अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक कॉमन एरिया है, वहाँ पर एक कॉमन एरिया है, और ऊपर काफ़ी सारे रूम्स है। हमारा डॉम यहाँ से जाके लेफ्ट में। तो अभी अपन कैफ़े में चलते हैं और खाने के लिए कुछ तो ऑर्डर करते हैं, ताकि अपनी भूख को जो है शांत किया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब हमारी कहानी के सारे पात्र हमसे जुड़ चुके हैं। कहानी के मुख्य किरदार, जैसे आपको पता है कि हम हैं, ये है हमारी कहानी के दूसरे किरदार। इनसे मिलिए तीसरे किरदार मिस्टर चिन्मय, ही इज़ 4th वन मिस्टर संकेत, एंड ये रहा गोल्डी, नोन एज, अपना नाम बताओ भाई। निखिल। निखिल इसका नाम किसी को पता नहीं है, क्योंकि हम सब इसे गोल्डी बोलते हैं।
तो 5 बाइक्स और 5 राइडर्स मिल चुके हैं पौंडीचेरी में। अभी हमने कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए मंगाया क्योंकि सुबह से सबने कुछ नहीं खाया। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि सुबह सिर्फ चाय पी के कॉफ़ी पी के निकल गए थे ये लोग। 450 किलोमीटर करने के बाद अब इनको खाना नसीब हुआ है। तो जब तक ये लोग फ्रेशन अप हो रहे थे हमने खाना ऑर्डर कर दिया। चिकन नगेट्स इज़ हियर, मैगी इज़ हियर, और मैंने कुछ पास्ता, फ्रेंच फ्राइज़ ऐसा कुछ मंगाया है तो हम शेयर करके खा लेंगे। बट ऑर्डर थोड़ा रुक के आ रहा है तो सब जो आ रहा है उसी पे टूट पड़े हैं। ब्लैक कॉफ़ी भी मंगाई मैंने क्योंकि मुझे अंदर ठंडा कुछ मिला नहीं, और ठंडा अभी पीना है भी नहीं फ़िलहाल क्योंकि गला अभी ठीक हुआ है। मैगी कैसी है? अच्छी मैगी जैसी। हम पास्ता खाएंगे क्योंकि मैंने पास्ता मंगाया। राइडिंग करने के लिए सिर्फ चाबी डालो और घूमो ऐसा नहीं होता, कपड़े भी धोने पड़ते हैं। तो हॉस्टल में आते ही सबसे पहले हमने इस आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया और हमने कपड़े धो दिए। तो अब ये सारे कपड़े हमको आगे राइड में काम आएंगे। एक हमने धोया था गुवाहाटी में और एक वॉश हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ मिल गई, हमको बहुत हेल्प हो गई। तो हमने यहाँ पर कपड़े सुखा दिए और इन लोगों के पास में ऐसे रैक्स भी है ताकि आप अपने कपड़े धो के अगर चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो सूखने के लिए। राइट पीपल, पौंडीचेरी में स्पेशल सेलिब्रेशन होने वाला है, बिलेटेड बर्थडे टू आवर वन ऑफ आवर राइडर मिस्टर चिन्मय, छोटू चिन्मय। ही इज द यंगेस्ट इन द ग्रुप। ये आ गया है केक, अनित ने मंगाया केक बिना किसी को बताए। अब केक कटिंग भी होगी। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चिन्मय, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑलराइट, टाइम अपडेट इज 9:22। मतलब अब तक हमने बैठ के चिन्मय का बर्थडे सेलिब्रेट किया, थोड़ा बहुत कार्ड गेम्स खेले, थोड़ा बहुत खाया। अब हम इतना टाइम बर्बाद करके, मतलब बर्बाद नहीं, वी हैड अ लॉट ऑफ फन, टाइम निकाल के अब हम बाहर आए हैं कुछ डिनर करने के लिए क्योंकि हमने सिर्फ हल्का फुल्का खाया था। तो अब भूख लग रही है, तो भूख को शांत किया जाएगा। यहाँ पर कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस तरफ भी काफ़ी कैफ़ेज़ है और इस तरफ भी काफ़ी कैफ़ेज़ है, पर कुछ कैफ़ेज़ के किचन अब बंद होने लगे हैं। तो हम निकले ही इतने लेट थे, 9:30 बजे। तो अब हमको जो भी कैफ़े मिलेगा हम उसमें जाएंगे। काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ पे, पर लेट्स सी हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं। ऐसा कोई तो कैफ़े सिलेक्ट किया है, ये एक्सपोजर में कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और स्माइल कैफ़े, यहाँ पे वाइब भी अच्छी है और यहाँ पे प्लांटेशंस देखो कितनी अच्छी की हुई है। अभी कुछ लोगों को इंडियन खाना है, अपने को तो कुछ भी चलता है, जो मिल जाए खाना, पेट भरना है सिर्फ। ऐसा कैफ़े, नीचे पूरा ग्रेवल, यहाँ पे अपनी पब्लिक बैठ के ऑलरेडी मेन्यू देख रही है। इतनी ज़्यादा भूख नहीं है पर भूख है क्योंकि बिना डिनर किए अगर सो गए तो एसिडिटी हो जाएगी। देखो मेरा कंटेंट देखो, आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है लेकिन शिद्दत इतनी है कि व्लॉगिंग करनी है भाई। फ्रेम आउट है, हाँ नाउ चिकन पण છે, सॉरी हो जाएगी। तू ही मेरा कंटेंट है भाई, तू ही मेरा कंटेंट है। अपना खाना आ गया। हमने प्लेन राइस मंगाया था, प्रॉन्स करी मंगाई थी, चना मसाला मंगाया था, संकेत को चना मसाला खाना है, चपाती मंगाई थी एंड देन 2 एग करीज। अब ये शायद राइस कम पड़ जाएंगे, दैट्स वाई हमने उनसे बोला कि थोड़े से और राइस दे दो, पर राइस ख़त्म हो चुके हैं तो हमने और रोटी मंगा ली। अब अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो कीप इन माइंड कि यहाँ पर जो कैफ़ेज़ हैं वो थोड़ा जल्दी बंद होते हैं। टाइम अपडेट 10:16। तो अगर आप डिनर करने के लिए बाहर आना चाहते हो तो मेक इट अराउंड 8:30 9 o'clock ताकि आपको खाना मिल जाए और ऑप्शंस मिल जाए। हमारा जो हॉस्टल का किचन है वो भी 10:30 बंद हो जाता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो हमारा ब्लॉग देख के तो मेक श्योर कि आप खाना जल्दी खा लो, अदरवाइज यू विल हैव लिमिटेड ऑप्शंस। और ये रहा मेरा कंटेंट, ये देखो खावानो। दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव, अनित शेटिया। इसका भी अगर वीडियो पब्लिश हुआ इसका भी चैनल मेंशन कर दिया जाएगा। अब हम ये खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है और इसकी स्मेल सूंघ के ऐसा टेम्पटेशन हो रहा है। खाना बढ़िया था, रोटी खा के एज यूजुअल मज़ा आया, गरम गरम रोटी। नाउ इट्स टाइम फॉर जेलाटो। यहाँ पे पौंडीचेरी में अपने को जेलाटो शॉप मिल गई। अनित अंदर जा चुका है क्योंकि ये बंद ना हो जाए। हमने उसे रेस्टोरेंट से भगाया, हमने बोला तू जा जेलाटो ऑर्डर कर, क्योंकि अगर हम लेट हुए तो फिर जेलाटो भी नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी। इसीलिए लॉन्ग टाइम जेलाटो। ये शायद मैं आफ्टर यूरोप अब खा रहा हूँ जेलाटो।
तो यूरोप में जो हमने खाया था उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैविंग जिलेटो। अपन थोड़ी सी लाइट भाड़े पे लेते हैं और आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द बिस्कॉफ जिलेटो दैट मैंने लिया है। तो ये भाई कोन वोन में लेना मतलब इसको ख़त्म करना एक टास्क हो जाता है, तो इसीलिए अपन ने कप में ले लिया। थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि ज़्यादा डेयरी भी डालना नहीं है मुझे अपने अंदर। दिस इज़ सफिशिएंट फॉर मी। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पौंडीचेरी। टाइम ऑफ डेट 10 o'clock। आज हम उठे 9:30 बजे। सबसे पहले मैं फ्रेश हो गया, जब तक सब सो रहे थे मेरे। अभी ऊपर आए हम लोग कैफ़े में, ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहे हैं। अनित को मैंने बोल दिया है मुझे वाटरमेलन जूस और ऐसा कुछ चाहिए। वो जब तक ऑर्डर आ रहा है तब तक क्या आते ही सीधा बोर्ड देखा हमने और बैठ गए, क्योंकि कल ये खाली नहीं था, आज ये खाली है, तो हम आते ही बैठ गए। अभी बाकी के जो सदस्य हैं वो अभी भी थोड़ा 400 किलोमीटर तो धीरे धीरे सब उठेंगे, फिर नाश्ते की तरफ बढ़ेंगे। अब पता नहीं हम यहाँ से कितने बजे निकलेंगे, तो लेट्स सी। कुछ तो आज पौंडीचेरी में एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम दिन भर हॉस्टल में पड़े रहने वाले। हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है। सो जैसा आपने कल देखा, हमने बड़ा लेजी सा डे स्पेंड किया। दिस इज़ द नेक्स्ट डे, क्योंकि ये व्लॉग कब तक आएगा हमें खुद नहीं पता है। अभी फ़िलहाल जब तक ब्रेकफास्ट का वेट किया जाएगा तब तक कैरम खेला जाएगा। ये कला मुझे अपने दादा से मिली है। Ladies and gentlemen, फ्रेंच ऑमलेट इन पौंडीचेरी विद अ ब्रेड टोस्ट। बाकी से हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, हौले हौले आ रहा है। चिन्मय की हॉट चॉकलेट आ गई, पर धीरे धीरे खाते जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कल जहाँ हमने की थी केक कटिंग, वहाँ पर हमारे कुछ मित्र गेम खेल रहे थे विच इज़ कॉल्ड डोंकी। और वो खेलते खेलते हमारा स्पीकर वहाँ से नीचे गिरा, और अनित देखो कहाँ से स्पीकर ढूंढ के लाया। दिखा दो जरा, स्पीकर मिल गया। यहाँ से अंदर घुस के ये लोग पेड़ों में गए थे स्पीकर ढूंढने के लिए, पर स्पीकर मिल गया। स्पीकर वही एक स्पीकर है जो हमारा एकलौता सहारा है। मेरा तो स्पीकर छोटा सा है तो वो इतना बजेगा नहीं, पर अनित का स्पीकर काफ़ी बड़ा है, तो हमने फाइनली स्पीकर ढूंढ ही लिया। अब इसकी गाड़ी में, ये गोल्डी की गाड़ी में कुछ क्लच का काम है, तो अपने पास में इसका पाना है, तो इसका क्लच पहले सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि जो आधे अपने मित्रगण हैं वो अभी भी नहा धो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, तो तब तक हम ये काम कर लेते हैं ताकि जैसे ही हम रेडी हो जाए हम यहाँ से निकल सकें। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Pondicherry। मोटो व्लॉगिंग होने वाली है आज फुल। और गाड़ी पे अपने ज़्यादा लोड नहीं है, सिर्फ टॉप बॉक्स लगाया है। और ये एनडी फिल्टर से जो आपको नज़ारा दिख रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कलर ग्रेडिंग। नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कोई कलर ग्रेडिंग नहीं की है, ये एनडी फिल्टर का ही कमाल है। तो अभी अपन ने मैप लगा दिया है और वी आर गोइंग टूवर्ड्स फ्रेंच कॉलोनी। सबसे पहले अपन फ्रेंच कॉलोनी एक्सप्लोर करने वाले हैं। सारे राइडर्स अपने पीछे है। जैसा आपने देखा, आज सब कोई गियर्स में नहीं है, आज सभी लोग कैजुअली जा रहे हैं नॉर्मल कपड़े पहन के। पौंडीचेरी की गलियां देखो, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, काफ़ी झटाक से लोग हैं यहाँ पे, मतलब कलरफुल वाइब्स है यहाँ पे। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं ना फ्रेंच कॉलोनी, वहाँ पर भी आपको कुछ रंग बिरंगा ही देखने मिलेगा। जितना हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखा है उस हिसाब से आपको वहाँ पर भी काफ़ी रंगीन चीज़ें दिखेंगी। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है, पर जितना हमने फ़ोटोज़ से देखा है फ्रेंच कॉलोनी को, उतना हम डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको। बट देन लेट्स सी, दोनों जन, आप भी और हम भी, दोनों साथ में एक्सपीरियंस लेते हैं फर्स्ट टाइम। होते हैं राइडर्स, ये देखो, ये जिन्होंने बाइक लगा दी, और एक है ये जो दूसरे के हाथ खराब करवाते हैं। एक है ये भाई साहब, 15 मिनट हो गए, इससे बाइक ही नहीं लग रही। पहले सीधी डाल दी, अब ये उल्टी डाल देगा।
प्रॉपरली माइक लग चुका है क्योंकि यहाँ पर विंड नॉइज ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो। ये प्रॉपर मुंबई का मरीन ड्राइव जैसा है ना, वैसा लग रहा है ये। वो देखो वहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं, आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है। वहाँ जाके थोड़े फोटोज लेते हैं और फिर अगर यहाँ पे कोई कैफ़े वैफे हुए तो कैफ़े भी एक्सप्लोर करेंगे। ये देखो महात्मा गांधी का इतना बड़ा सा स्कल्पचर बना हुआ है यहाँ पे, और लोग इसके आजू बाजू धनाधन फोटो खींच रहे हैं। वैसे ये थोड़ा और फिनिशिंग में बनाते तो मज़ा आता, पर लेकिन गांधी जी है तो गांधी जी है, ये है तो हम हैं, क्योंकि इन्हीं के पीछे तो हम भागते रहते हैं हमेशा, है कि नहीं? गांधी जी। ये पॉज करके पढ़ो इसके बारे में। ऑलराइट पीपल, ये एक रेस्टोरेंट है कामाची, जो हमको सजेस्ट किया गया था हमारे ही हॉस्टल के एक सदस्य से। तो उन्होंने कहा, मतलब एक मुंबई की लड़की थी जो हमको मिली, उसने कहा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना है एंड इट इज़ वेल नोन फॉर द ट्रेडिशनल फूड। तो हम यहाँ आ गए क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम ऑफ डेट इज़ 2 o'clock। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। ऑलराइट पीपल, जो आपको बोला ना कि यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल फील्स है, तो हमें अंदर आते ही, वैसे 15 मिनट का वेटिंग नहीं मिला हमको, सिर्फ 5 मिनट वेट किया होगा हमने एंड देन हमको टेबल मिल गई। तो मतलब अगर आप यहाँ आ रहे हो तो शायद वेटिंग मिल सकती है, अगर आप वेटिंग करोगे भी तो मैक्सिमम 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में आपको टेबल मिल जाएगा, जो कि हमारे साथ हुआ। 5 मिनट में टेबल मिल गया। अगर अपना ब्लॉग देखकर यहाँ आ रहे हो तो थोड़ा सा वेटिंग टाइम है। केले के पत्ते लग चुके हैं सबके आगे, और लोगों ने मंगाया क्या है, थाली। 3 चिकन थाली मंगाई है और 2 वेज थाली मंगाई, क्योंकि अपने साथ वेजिटेरियन लोग भी हैं। तो अभी चिकन थाली इसके ऊपर सर्व होगी, उस चीज़ की एक्साइटमेंट ही अलग है मुझे। तो खाना आने से पहले ही मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि जब खाना आएगा तो आपको बताया जाएगा। जुड़े रहिए। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कुछ अलग हुआ। मुझे लगा था कि ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार के अपने प्लेट में सर्व किए जाएंगे, पर नहीं, उन्होंने ला के रख दिया सेल्फ सर्विस। चावल इधर है विद पापड़, और ये हमको सेपरेट मिला है नॉन वेज के लिए, और वहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं जो वेजिटेरियन लोग खाएंगे। तो अभी ऐसा है कि शर्म हया गई भाड़ में, हम इसको डालेंगे पत्ते पे और ले हाथ से विद टिपिकल कल्चरल स्टाइल। ऑलराइट, तो जितना अपने को आता था अपन ने खुद ही कर लिया। दाल राइस, यस सर, लिटिल बिट मैंगो। ये मैंगो, या थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ये पिकल, चिकन करी, ये अपना चिकन जो ग्रेवी था इसके साथ का, मील के साथ का वो है। दिस इज़ आलू की सब्ज़ी, एक्स्ट्रा राइस, दाल चावल और पापड़। अभी देखने में काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है, तो बिना इंतज़ार किए ये सजा वजा के हो गया हमारा, अब खा लेते हैं इसको। दिस वॉज अमेजिंग। खाना खा के मज़ा आया, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, लिमिट से ज़्यादा। खाना खा के हम बाहर ही आए थे कि ये कांड हो गया। गाड़ी का इग्निशन ऑन किया, गाड़ी करंट ही नहीं ले रही। वो तो अच्छा है हमारे साथ गोल्डी है, तो इसको सब बाइक के बारे में पता है। मैं चाबी ऑन कर रहा हूँ, इग्निशन ऑन ही नहीं हो रहा। कुछ तो वायर कहीं से तो करंट का इशू हुआ होगा। चालू करके देख। गाड़ी ऑन है फिर भी करंट ही नहीं ले रही, और गाड़ी सर्विस सेंटर पे जाके आई है, तो ऐसी हरकतें तो नहीं करनी चाहिए इसे। ये तो पंगा हो गया। हाँ, हालेंगी है ना इसके अंदर। गाड़ी करंट ही नहीं ले रही।
थॉर में ऐसी मुसीबत तो कभी नहीं आई. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू. कम ऑन बेबी, क्या हो गया तुझे? ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ यार. थॉर स्टार्ट ही नहीं हो रही. इतना अच्छा खाना वाना खाने के बाद ये तो मूड ऑफ करने वाला सीन हो गया. नहीं भैया, अब इसको धक्का मार के सर्विस सेंटर तक पहुंचाना पड़ेगा ना. चालू ही नहीं हो रही. चलो हाँ, अब गोल्डी टोचन देगा अपनी गाड़ी को और इसको सर्विस सेंटर तक पहुंचाया जाएगा. छः 600 मीटर से यू टर्न है. 600 मीटर से यू टर्न है वो साइड में. हाँ. फाइनली अपनी गाड़ी आ गई सर्विस सेंटर पे. नाउ लेट्स सी इसके अंदर क्या काम है क्या नहीं. काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड का. और ये खड़ी है अपनी हिमालयन, पर स्टार्ट ही नहीं हो रही. पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया. अब लेट्स सी, रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में आ गए हैं तो शायद अपने को अच्छी हेल्प मिल जाए. अपनी गाड़ी में पता नहीं क्या बीमारी हो गई है. अभी उसको बोला सर्विस सेंटर वाले को, तो ये सेइंग कि गाड़ी आपको मिलेगी टुमारो इवनिंग. तो Turn left. मैंने उसको बोला यार ये क्या चालू है, नेविगेशन चालू है. मैंने उसको बोला कि तू सिर्फ ये बोल्ड खोल के दे दे, क्योंकि ये जो बोल्ड है ना एक फ्री हो गया है. और वो बोल्ड खुल जाएगा तो शायद गोल्डी चेक कर लेगा, क्योंकि गोल्डी को गाड़ी की काफ़ी नॉलेज है. तो उसने वो पैनल के 3 नट तो खोले थे, पर वो तीसरा चौथा वाला खुल नहीं रहा क्योंकि वो स्लिप हो गया. अब गाड़ी को यहाँ छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि कल राइड करनी है और कल आंध्र प्रदेश के लिए जाना है, मतलब जाना ही है. वी कैन नॉट स्टे हियर. अब अगर यहाँ नहीं हुई तो कोई लोकल गैरेज पे इसको ठीक कराएंगे और इसको ठीक कराएंगे और यहाँ से निकलेंगे. एट द एंड हमको वही करना पड़ा. वहाँ से नीचे से अपन ने एलेंकी खुलवाया उससे, और अब गोल्डी चेक कर रहा है फाइनली गाड़ी को, क्योंकि वो लोग तो बोल रहे थे कि कल शाम को देंगे गाड़ी. तो गोल्डी ने बोला खाली नट खुलवा, मैं देखता हूँ गाड़ी को क्या हुआ है. मिला प्रॉब्लम मिला नहीं, अभी तो खुला है. हाँ, गोल्डी भी फास्ट मैन. मेरे पास भी फर्स्ट नहीं है. ये लूज हुए लगते हैं. अभी तेरा गाड़ी स्टार्ट होगा 2 मिनट में. लगा वीडियो निकाला, वीडियो निकाल. बंद कर, बंद कर, बंद कर. मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच. फ्यूज उड़ गया था अपनी गाड़ी का. जो गोल्डी ने बोला ना नीचे से खोल के तुरंत चालू कर दूंगा, मैं चालू कर दी गाड़ी. दो सिर्फ इस चीज के लिए गाड़ी कल शाम तक यहाँ खड़ी रहती है. थैंक्स टू गोल्डी, थैंक्स टू गोल्डी अपने साथ है यार. गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव. ओ माने पद्म ने शायद आज सुबह यही बोल के नहीं निकले थे, इसीलिए गाड़ी का फिर से फ्यूज़ उड़ गया था जो बंद पड़ गई थी. आनित की गाड़ी का फ्यूज़ निकाल के इसमें डाला तो अब चालू हुई है वापस से. नाउ व्हाट वी गोना डू इज़, हम वो जो फ्यूज़ है वो 3 4 5 6 लेकर रख लेंगे, क्योंकि अगर गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आया आगे तो हमें पता है कि इलाज क्या है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो फ्यूज़ उड़ा है इसकी वजह गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स है. बट देन इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हुए भी मैंने 3-4 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला दी, तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों हुआ? इसका इलाज निकालना पड़ेगा. आई डोंट वांट थॉर टू गिव मी सच हार्ट अटैक्स अगेन एंड अगेन. अब हम ऑरोविल जा तो रहे हैं, पर ऑरोविल 5:30 बजे एंट्री बंद होती है. तो लेट्स सी कि हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं ऑरोविल को. पौंडीचेरी में भी काफ़ी लोग रहते हैं यार. मुझे तो लगा था ये छोटा सा शहर है, पर ये काफ़ी बड़ी सी सिटी है. यहाँ पर भी ट्रैफिक हो रही है भाई. नसीब से आने तो हमारी, हाँ तुम कर लो वो तो
नसीब से अनित की और मेरी दोनों की हिमालयन ही है, तो जो स्पेयर फ्यूज़ होता है। भाई ये ट्रेन चला रहा है क्या? तो क्या मैं बोल रहा था, भूल ही गया। हाँ, अनित की और मेरी गाड़ी सेम है, इस वजह से अनित की गाड़ी में भी स्पेयर फ्यूज़ था, तो अनित की गाड़ी का स्पेयर फ्यूज़ निकाल के मैंने लगाया है अभी अपनी गाड़ी में, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। अगर गोल्डी हमारे साथ नहीं होता तो हम इतना अंदर तक कभी नहीं पहुंच पाते कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बट थैंकफुली। चलो अब ये सब बातें छोड़ते हैं और अपन चलते हैं सीधा ऑरोविल, क्योंकि अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम है एंजॉय करने के लिए। टाइम अपडेट 6:40। ऑलराइट पीपल, 5:30 क्लोजिंग टाइम। एक सेकंड होल्ड कर, मेरे को बात करने दे। हाँ जी भैया, यू कैन स्पीक एंड 5:30 क्लोजिंग टाइम। 5:30 closing time. How long we will take to go for the dome? Maximum 30 minutes. 30 minutes. 1.5 kilometers. So 5:30 if they close, after that we cannot come out also? They will close at 5:30 the gate. You can come. Okay, we can come outside. So we still have 5 o'clock it is already. So what do you suggest? Should we go inside or no? I suggest wait. Anna, What can we explore? கூப்பிடா. And is it possible? போட்டுருவா. போட்டு சீக்கிரமா போக சொல்லுவா. We suggest to go inside. He says we can go inside. Okay. So 5:30 they close this door, right? No. This door will be open at 9 o'clock. Okay, 5:30 only the entry is restricted to go inside. Okay, but if we are already inside before 5:30, we can check the place and then we come outside. What is the time to come outside? 6 like that. 6 o'clock, like around 6 o'clock we have to come outside. Okay. Do we need to pay the parking now or while coming outside? No. Now? I will tell you the number, you can write it down. MH48, Last 4 number. last 4 number, 6798, 50. 50. Total 5 bikes. 250. So, single 5 times. Cash means single payment. Single payment. No, I will pay 250 for 5 of them, no? The scanner will not accept like that. 50. Oh, cash payment है 250. Already late. Here. First your bill. Wait, I will do it. Okay, you will give individual bill to everybody. Yes. Okay. Thank you. वो सबको बाइक का इंडिविजुअल पावती देगा, ठीक है? वो पावती संभाल के रखना सब लोग। ऑलराइट पीपल, अपन ने उससे बात कर ली प्रॉपरली। उसने बोला कि 5:30। अरे यार, बाइक फिर बंद हो गई। फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया। हाँ छोड़, अभी अंदर जाके आएंगे, बाद में देखेंगे। बाइक यहाँ पे आते ही फिर से बंद हो गया। आई थिंक वो फ्यूज़ फिर से उड़ गया। आई डोंट नो क्या हो रहा है नाउ। गोल्डी ने बोला था कि वो डायरेक्ट वायर लगा के ज्वाइन कर देगा। आई थिंक हमको वही करना पड़ेगा। बाइक ऐसा घुमा के लगाना, ठीक है? अभी 5 बाइक्स अपन ने यहाँ पे ऐसा घुमा के लगा देंगे। और उसने बोला कि 6 बजे तक का टाइम है आपके पास, आप 6 बजे तक घूम सकते हो। 6 बजे से वो लोग आपको बाहर भेजना चालू कर देंगे। तो बाइक सारी यहाँ छोड़ के हम जल्दी जल्दी अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ से जो वॉकिंग है, ये अनित ने जैसा बताया आपको, अभी सुना होगा आपने, यहाँ से कुछ हाफ एन आवर वॉकिंग है अंदर। तो इट्स अ काइंड ऑफ, पूरा बोल सकते हो कि आप लोकेलिटी है, एज इन पूरा गोकुल टाउनशिप बोल लो, ठीक है? पूरा टाउनशिप जैसा है जिसमें लोग रहते हैं। जो ऑरोविल इज़ अ कंसेप्ट विच सेज नो कैश। तो आप यहाँ पर आके जो भी काम आपको आता है, जैसे अगर आपको कुकिंग आती है तो आप कुकिंग कर सकते हो, यू कैन हेल्प देम आउट विद कुकिंग। अगर आपको फार्मिंग आती है तो आप फार्मिंग कर सकते हो, यू कैन हेल्प देम विद फार्मिंग।
ऐसा कंसेप्ट है यहाँ पे। तो दिस फॉर मेंबर्स है। दिस इज़ ओनली फॉर मेंबर्स, मतलब अगर आप ऑरोविल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको ऐसा एनरोल करना पड़ेगा एंड देन यू कम अंडर दिस जो भी मैंने आपको बताया अभी। पर घूमने के लिए आप ऐसे आ सकते हो कभी भी, जैसे हम आए हैं। ये है वो चीज़ जिसको हम देखने जा रहे हैं। दिस इज़ अ मेडिटेशन सेंटर जो बाहर से ऐसा दिखता है। तो अभी ये तो सिर्फ इसका मिनिएचर है, इसका बड़ा वाला आपको दिखाते हैं अभी। ये मस्त बनाया यार, नीचे वुड से बनाया हुआ है, ये वुड से। नमस्ते आंटी। ये जो आपको पीछे बस दिख रही है ना, इसने हमारा टाइम बचा दिया। तो यहाँ पर आधा घंटा चल के आना पड़ता है, मतलब अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको आधा घंटा तो लग जाएगा चल के आने के लिए, पर इसने हमारा टाइम बचा दिया। हमको इसने सीधा ला के यहीं पे छोड़ दिया। वो दूर दिख रहा है पेड़ के पीछे गोल्डन गोल्डन सा, वहाँ जाना है हमको। इनटू द नेचर। मैं अगर 2 मिनट आवाज़ नहीं करूं और मैं कुछ ना बोलूं तो आपको नेचर की आवाज़ आएगी, सुनो। चला, एवरीथिंग इज़ हियर इनटू द नेचर। यहाँ पे वॉशरूम भी हम चल कर आए तो यहाँ पर वॉशरूम है एंड द वे फॉर द वॉशरूम इज़ यहाँ से। इतना ग्रीनरी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक क्यों है, आई कैन बेट 0 होगा, एग्जैक्टली 0। अब सुसु आ रही, पहले सुसु कर लेता हूँ। इसी को देखने आए थे हम, और वो अलग ही रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ नहीं है, ओह तेरी तो मेरा फ़ोन गिर जाता। अलग ही बीच में बनाया हुआ है और उसके बाहर देखो कितनी बड़ी बाउंड्री है। वहाँ जाने के लिए रास्ता तो होगा कहीं ना कहीं से, एंड इट इज़ अ मेडिटेशन सेंटर, इसीलिए वो इतना दूर है ताकि वहाँ पीस मेंटेन रहे। यही अजूबा देखने हम इतनी दूर आए थे, काफ़ी दूर तो नहीं, हम थोड़ा सा ही 5-10 मिनट बाइक चला के आए होंगे। पर चोट अपने साथ ये हो गई कि बाइक अपनी फिर बंद पड़ गई। यहाँ आते ही जैसे मैंने गाड़ी रोकी, बिना किल स्विच बंद करे, बिना चाबी बंद करे, गाड़ी अपने आप ही बंद हो गई। तो हमने बोला कि पहले अंदर जाते हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं वो करके आते हैं, उसके बाद बाहर आके बाइक को देखेंगे। आई डोंट नो थॉर मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है। अब तक तो इसने इतना परेशान नहीं किया मुझे आज तक, 3 साल में। और पीपल, ये आ गई हमारी कोल्ड कॉफ़ी क्रोसॉन। भाई ने फ़िल्टर कॉफ़ी मंगाई है और इसने हॉट चॉकलेट मंगाई है, वो भी अभी आ रहा है, वो उधर खड़ा है लेने के लिए गया है। और हमने अभी ना कहीं से तो सुना कि यहाँ पे समोसा है, तो हमारे कान खड़े हो गए। तो हमने तुरंत ही उसको बोला 2 समोसा हमको भी। अभी चिन्मय लेने गया, कोल्ड कॉफ़ी आ गई, क्रोसॉन आ गया, ये खा लेते हैं, फिर अपनी गाड़ी का देखेंगे, चेकअप करेंगे क्या होता है क्या नहीं। मेरा तो माइंड फक उधर ही हो गया जब गाड़ी ख़राब हो गई। तो काफ़ी लंबी राइड है यार अभी। आई डोंट वांट दिस टू हैपन नाउ। रामेश्वरम का साइड इफेक्ट हो गया। ये नहीं था सिलेबस में। राइट, ये देखो वायरिंग में कुछ तो शॉर्ट हो रहा है, इसीलिए बार बार फ्यूज़ उड़ जा रहा है। 2 फ्यूज़ ऑलरेडी उड़ चुके हैं, एक मेरा एक अनित का। अभी चिन्मय की गाड़ी से निकला है क्योंकि इसकी भी हिमालयन है, अभी एक हंटर बची है। तो और हमारे पास अभी भी एक रॉयल एनफील्ड हंटर बाकी है। सी यू गाइस होटल। अब हमने डिसाइड किया है कि रास्ते में कोई दुकान मिलेगी ना तो मैकेनिक के पास से ये वाला फ्यूज़ ले लेंगे, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई आगे, टचवुड नहीं हो तो अच्छा है यार, पर अगर हुई तो ये हमारे पास बैकअप में होना चाहिए, क्योंकि हमने तीनों ही गाड़ी के बैकअप यूज़ कर दिए, सिर्फ एक हंटर बची है। हंटर जिंदा है और हंटर नहीं है तो उसमें शायद 2 या 3 होंगे। एक ही आता है सब में एक ही देंगे। इस ट्रेजेडी में भी हम कॉमेडी कर रहे हैं, बताओ यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्लॉगर्स लाइफ देखो कितनी मुश्किल होती है। सब लोग ऊपर बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, और हम यहाँ पर अपने गैजेट्स को चार्ज कर रहे हैं। मैंने हेलमेट भी साफ़ कर दिया, पूरा बहुत ही गंदा हो रहा था। ड्रोन भी चार्ज हो गया, और ये कुछ चीज़ें हैं जो चार्ज करनी थी तो वो भी चार्ज कर दी है। और अभी टाइम अपडेट 10 o'clock। तो अब हम सोच रहे हैं कि बाहर जाएं और कुछ अच्छा सा खाएं।
यहाँ पर सब सारा जितने भी कपड़े धोए थे वो पैकिंग कर दिए गए हैं। ये हमने कहाँ गया मेरा, ये हमने दोनों बलाक्लावा भी धो दिए, ये सूख रहे हैं यहाँ पे। ये शायद एक आधे घंटे में सूख जाएंगे। तो बस यही काम चल रहा था, इसी चीज़ की प्रतिक्रिया में हम बिजी थे। अब हम जाएंगे बाहर और हम खाएंगे कुछ खाना लजीज वाला, क्योंकि अब लग रही है भूख। ऑलराइट पीपल, खाना खाने के लिए अपन बाहर आए। टाइम अपडेट इज़ 10:10 या 10:15 कुछ हो रहा है। संकेत और मैं, सिर्फ हम 2 जन खाना खाने आए, बिकॉज बाकी लोगों को भूख नहीं है। तो वो लोग ऊपर बैठे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं और गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। क्लोज हो गया ये, चलो कोई नहीं, क्योंकि देखो 10 बज चुका है। मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो लेट्स सी, कोई तो रेस्टोरेंट ओपन होगा जहाँ हम खाना खा सकते हैं, क्योंकि कल सुबह राइड चालू करनी है 6 बजे। तब तक फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट भी लेट करते हैं। तो आई डोंट वांट टू बी हंग्री अंटिल देन। तो कोई तो कैफ़े मिल ही जाएगा या रेस्टोरेंट मिल ही जाएगा जहाँ हम खाना खा सकते हैं। कैफ़े ढूंढ के हम वहीं आ गए जहाँ हमने कल खाना खाया था। तो आपको शायद ये बैकग्राउंड जाना पहचाना सा लग रहा होगा। खाना ऑर्डर कर दिया है, संकेत और मैं ही हैं, तो हमने लिमिटेड खाना मंगाया। अब वो आएगा तो आपको दिखाएंगे। कल हमने जो एग करी खाई थी कल हमने जो एग करी खाई थी वो हमको बहुत पसंद आई थी, तो हमने फिर से वही एग करी मंगाई। आज हमने जीरा राइस ऑर्डर किया, ये हम शेयर करके खा लेंगे। संकेत वेजिटेरियन है इसलिए मटर पनीर खा रहा है, और अभी हमारी रोटी भी आ रही है। रोटी के साथ एग करी मस्त निपटा देते हैं इसको। और अभी थोड़ी सी प्याज भी मंगाता हूँ, क्योंकि प्याज तो मंगता ना बिड़ू। फाइनली पौंडीचेरी का कार्यक्रम होता है समाप्त। जो आपने अभी देखा, हमने खाना खाया, वो हमारा पौंडीचेरी में आखिरी मील था। तो वापस अपने रूम में आ गए हम। हाँ, आई एम सॉरी, ये फ़ैन थोड़ी सी आवाज़ कर रहा है, पर मैंने ये यहाँ पर धोकर सुखाया हुआ है, इसीलिए इसको चालू रखना पड़ेगा ताकि दोनों बालाक्लावा सूख जाए। मैं एक्स्ट्रा इसीलिए कैरी करता हूँ क्योंकि मुझे पसीने वाला बालाक्लावा पहन के चलाने की आदत नहीं है, यू नो दैट। मैं हाइजीन पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा ही ओवर द लिमिट हूँ। तो बाकी सारे गैजेट्स तो मैंने चार्ज पे लगा दिए थे पहले ही, बाकी सब चार्ज है। ओनली चीज़ मुझे जो चार्ज करनी है वो है ये, इस उपकरण को चार्ज करना पड़ेगा, हमारा फ़ोन, क्योंकि वो तो रात को लगा दिया जाएगा। टाइम अपडेट अभी हो रहा है 11। सुबह हमें राइड चालू करनी है 6, तो अभी 5 राइडर्स है, एक ही बाथरूम है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। मैक्सिमम बफर पीरियड इज़ गोना बी 6:30 मैक्सिमम हम राइड चालू कर देंगे। कल की कहानी तो आपको कल बताई जाएगी। ये जो हमारा पौंडीचेरी का 2 दिन का स्टे था, आधा तो चिल वाइब्स में चला गया, आधा हमारे गैरेज के चक्करों में चला गया, और आधा हमने एक्सप्लोर कर लिया। मतलब थोड़ा बहुत हमने एक्सप्लोर कर लिया, क्योंकि आज थॉर ने मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था। तो वो जो फ्यूज़ था, जिसकी कहानी, वो जिसकी वजह से इतनी सारी कहानियाँ घटी, तो वो फ्यूज़, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ऐसा इतना सा फ्यूज़ था जो गाड़ी में उड़ गया था। और वो भी उड़ा क्यों? 2 बार। और वो 2 बार क्यों उड़ा? क्योंकि जो हमारी फॉग लाइट्स का कनेक्शन है, उसका कहीं से तो वायर छिला हुआ था जो बॉडी में टच हो रहा था, और वो करंट शॉर्ट कर रहा था। तो गोल्डी ने उसको फाइंड आउट किया, उसके ऊपर उसने टेप वेप लगाया, जिप टाई वगैरह लगा के उसने ठीक तो कर दिया है। अब उसने कहा कि अब ये शॉर्ट नहीं होगा, बट इन दैट केस मैंने उसको कहा कि कल जहाँ भी हमको गैरेज दिखेगा, हम वहाँ पे ऐसे जो फ्यूजेस हैं वो हम थोड़े से ले लेंगे, 5, 6, 8, 10, ताकि अगर आगे इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और इसीलिए भी क्योंकि अनित की गाड़ी का भी स्पेयर प्लग मैंने फ्यूज़ मैंने यूज़ कर दिया, मेरी गाड़ी का भी स्पेयर फ्यूज़ मैंने यूज़ कर दिया, चिन्मय की गाड़ी का भी स्पेयर फ्यूज़ मैंने यूज़ कर दिया। तो अब हमारे पास कोई भी रिजर्व फ्यूज़ नहीं बचा है। संकेत की रॉयल एनफील्ड में पता नहीं वो फ्यूज़ होगा या नहीं होगा, जो हिमालयन में लगता है, बट होना तो चाहिए क्योंकि वो स्टार्टर रिले का फ्यूज़ है। बट देन लेट्स सी, कल की बात कल करेंगे, बट हम कल ये चीज़ ज़रूर करेंगे। आज का ये ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। पौंडीचेरी का हमारा 2 दिन का स्टे छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट था। हॉस्टल ने हमको काफ़ी अच्छे से हॉस्पिटैलिटी हॉस्टल की बहुत अच्छी थी। इन दैट केस बस एक ही चीज़ की कमी लगी हमको यहाँ पर, कि थोड़ा वाइब जो होता है ना हॉस्टल का, वो मिला। बट नो वरीज, हम अपनी वाइब खुद क्रिएट कर लेते हैं। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साउथ में हमारी जो राइड है अभी काफ़ी लंबी होने वाली है। हम कुछ प्यारी सी डेस्टिनेशंस देखने वाले हैं जो हम आपको भी दिखाएंगे। Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care, hasta la vista, and don't forget,
Don't forget to dream big. Thank you very much.